ओके, वी विल गिव यू एनफ एम्पावरमेंट। वी नो आजकल के कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर 14 साल के बच्चे को 8 साल की ट्रीटमेंट किस लिए दी जाती है, क्योंकि वो सोशली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता। बट चले, नहीं होता इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोरली इंडिपेंडेंट नहीं है। मोरली जी इंडिपेंडेंट हो गया वो। ओके, जी ही बेटर जी नो द मीनिंग ऑफ ऑल द मीनिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने उस पर डाली हुई, हम डाल ही नहीं रहे। तो इस्लामिकली करप्ट होना ही होना उसने। बस 20-20 साल के ग्रोन मैन एंड वुमन को, जी। मतलब उसको आंटी बोला जाता है इस्लाम में, मगर पाकिस्तान में उसको बच्चा बोला जाता है। मेरा बच्चा। कितनी उम्र है बच्चों की आपके? मेरा बेटा एक 17 ईयर्स का और एक 14 ईयर्स का। और उनके फोन आपके पास हैं? मैं उन पे चेक रखती हूँ, पास नहीं होते लेकिन मैं एवरी टाइम चेक रखती हूँ। 17 साल के एक बंदे का फोन चेक किया जाता है उसकी वालदा के थ्रू। जी बिल्कुल, एवरीथिंग उनकी ये चेक सख्त होती है। गुनाह है। नहीं अल्लाह ने नहीं, गुनाह गुनाह करार दिया इसको। नहीं नहीं, ये गुनाह नहीं है। उनके फोन पे अगर मैंने उनको ये चीजें दी हैं तो उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ दी हैं। उनको आजादी अच्छा। नहीं है हर चीज की। और अल्लाह ने आपको जो बंदे दिए हैं ना, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ बच्चे दिए हैं आपको। और वो जी वाली आजादी आपको नहीं दी अल्लाह ने कि आप किसी की प्राइवेसी इंट्रूड करें, वो भी 17 साल की उम्र में। नहीं, वो उनके सामने मैं चेक करती हूँ। उनके सामने तो उनको कहती हूँ मुझे आप दिखाएं कि आपकी कौन सा लिंक आया कौन सा नहीं। और या इसलिए गुनाह आपको, सरेआम करें या गुनाह आप छुप के करें, गुनाह तो गुनाह है। पर सर आपको किसी पता है। मुसलमान की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकती आप, सॉरी। हाँ जी, उनको तो एवरीडे लिंक आता है और वो एवरीडे क्लास ले रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, आपको वो सीरा का क्लास का लिंक आपके नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को आएगा, ठीक है? जी जी, मैं उन्हीं के लिए थोड़ी सी हो रही हूँ क्योंकि मैं उनको चेक रखती हूँ उनके फोन वगैरह के ऊपर कि ठीक कौन से करते हैं। लिंक आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। कितनी उम्र है तो बच्चों की आपके? मेरा बेटा एक 17 ईयर्स का और एक 14 ईयर्स का। और उनके फोन आपके पास हैं? मैं उन पे चेक रखती हूँ, पास नहीं होते लेकिन मैं एवरी टाइम चेक रखती हूँ। 17 साल के एक बंदे का फोन चेक किया जाता है उसकी वालदा के थ्रू। जी बिल्कुल, एवरीथिंग उनकी ये चेक सख्त होती है। गुनाह है। नहीं अल्लाह ने नहीं, गुनाह गुनाह करार दिया इसको। नहीं नहीं, ये गुनाह नहीं है। उनके फोन पे अगर मैंने उनको ये चीजें दी हैं तो उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ दी हैं। उनको आजादी अच्छा। नहीं है हर चीज की। और अल्लाह ने आपको जो बंदे दिए हैं ना, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ बच्चे दिए हैं आपको। और वो जी, वाली आजादी आपको नहीं दी अल्लाह ने कि आप किसी की प्राइवेसी इंट्रूड करें, वो भी 17 साल की उम्र में। नहीं, वो उनके सामने मैं चेक करती हूँ। उनके सामने तो उनको कहती हूँ मुझे आप दिखाएं कि आपकी कौन सा लिंक आया कौन सा नहीं। और या इसलिए गुनाह आपको, सरेआम करें या गुनाह आप छुप के करें, गुनाह तो गुनाह है। पर सर आपको किसी पता है। मुसलमान की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकती आप, जी सॉरी। सर, आपको पता है कि ये चीज जो है ना, मुझे इस पे खास तौर पे अरबी के लिए जो है ना, मुझे उन पे नजर जरूर रखनी है क्योंकि वो तो उनको, पूछिए ना उनकी उससे मेरी कैसा ख्वाहिश चल है रहा कि वो है। अरबिक सीखें। अच्छा हो गई, बात हो गई सादिया। पहले तो एक दो बातें मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जी ना और इंडिया की। अम्मी जो जी है ना, जी वो एक खास दो काम करती है वो। जी। एक तो somehow the desi mother is obsessed with her kids. ओके। हाँ, मतलब पुराने दौर की इंडियन लड़की शायद पूजा करती होगी अपने बच्चों की, क्या था, अलाओ उनको। कहीं ना कहीं से तो आया है कि आप अब पाकिस्तान, आपकी खाली बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता जी आपके जी जी पर्सनल जी मामलात का, आई एम नॉट पॉइंटिंग जी। एट यू। आपको मैं अपने बारे में आप वो एक्सप्लेन भी दूसरी गलती करूंगी। करती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरी गलती पे आ रहा हूं मैं। पहली गलती जी। क्या पता अपना करती हूँ, और वो पता क्या है कि somehow this mother, a desi mother gets so obsessed with her child ओके। कि जैसे कि बस जैसे जो हिंदू अपने भगवान की मूर्ति नहीं देखते होते, इस तरह पाकिस्तानी औरत अपने बच्चे को देखती होती कि मतलब, और उसने तबाह होना ही होना है फिर। उसको सही। उसको जिस जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस पर्सपेक्टिव से अपने बच्चों को देखा जा रहा है, जो भी बाजी आंटी आपी जो भी, जिस मर्जी एज में बच्चा मिल जाता है, ओ माय गॉड, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट देना ना, करप्शन करनी हो तो आप ऐसी अम्मी की पर्सपेक्टिव चेंज कर दें कि बस दुनिया में और कायनात में सबसे बड़ा वाकया हुआ है कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। कायनात सही। में इससे बड़ा वाकया कहीं नहीं चलता। एक वो ब्लैक होल क्रिएट हो रहा है, सितारे टूट रहे, नहीं नहीं, कोई वक़्त ही कोई नहीं सर। एक पाकिस्तानी लड़की का बच्चा पैदा हो गया। वो जिस तरीके से बच्चे को इंपॉर्टेंस दे रही है ना, कि बस इस और वो वाले काम नहीं करें जो अल्लाह ने कहा है ना।
वो वाले काम करिए जो 5000 साल पहले हिंदू औरत अपनी घर में बैठी हुई पड़ी हुई मूर्ति के साथ करती थी। उसको वो ड्रेस अप करती थी और उसको पॉलिश कर, आई डोंट नो क्या करती थी, मेरे तो मैं वो घुमाते भी नहीं, मगर दैट ऑब्सेशन is do not treat your kids like that please। मैं अब तफसील में नहीं जा रहा, आप सबको नहीं पता है, सॉरी, मैं यू जान गेट के मी रॉन्ग, यू गेट मी और रॉन्ग। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं सर, आपके ऊपर आता हूँ मैं। आप सुने तो सही, मैं यूके में दूसरी रहती गलती हूँ। बता रहा हूँ, अभी सादिया के बारे में मैं बात करता हूँ मैं ना, यूके में दूसरी गलती रहती हूँ, बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको पता है यहाँ का कल्चर कितना फ्री यार कल्चर मैं है। आ रहा हूँ, आपका केस बताता हूँ मैं, और आप फिर आर्ग्यू करते हैं, ठीक है? आप दूसरी गलती बताता हूँ, आप ऑब्सेस नहीं होंगी अपने बच्चों से, टेंशन ना लो। नो आई एम नॉट। I hope you know and I believe you, but the second mistake that the desi mother does is ओके she starts believing कि मेरे बच्चे मेरी प्रॉपर्टी हैं, और उनकी चीजों को ऐसे देखते मॉनिटर कर सकते हैं आप जैसे कि आपका हक है, और बल्कि हक नहीं ना, आपका फर्ज है कि आप उनको मॉनिटर करें हर वक्त और देखें कि आपके काफी सारे फराइज हैं, मगर किसी बंदे, किसी आजाद मुसलमान की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकती आप। बिल्कुल आप ओके, ठीक कह किसी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दोनों बच्चों की कभी भी प्राइवेसी ब्रीच नहीं किया है, दे आर वेरी हैप्पी विद मी। नहीं सर, आपने वो एक्चुअली मेरी उस बात को गलत लिया है, मैं उन पे इस तरह से चेक नहीं रखती हूँ, लेकिन अरेबिक जो है वो मेरा पैशन है कि वो सीखें, और वो अभी थोड़े से मुझे विलिंग नहीं लगते इस चीज के लिए, तो मैं उन पे ज्यादा चेक रखती हूँ कि मैं चाहती हूँ इस ट्रैक पे चल पड़े, और एक टाइम ऐसा है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी विल से इस चीज में इंटरेस्ट लें, तो मैं ज्यादा ध्यान रखती हूँ। आमीन। तो अगर किसी बंदे को इंटरेस्ट क्रिएट करना हो तो क्या उसको डराते हैं या नहीं उसको? मैं डरा नहीं रही हूँ, पर मैं चेक रख रही हूँ कि वो किसी चीज को इग्नोर ना करें और डिले ना करें किसी भी चीज को, जैसे अपना होमवर्क सबमिट करने में या कोई सेशन लेने में वो उसको डिले ना करें, क्योंकि उनकी अपनी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और बड़ा बेटा मेरा बहुत बिजी रहता है, इस वजह से भी मैं चेक रखती हूँ कि वो किसी चीज को इग्नोर ना करे और हर चीज को टाइम पे करे। बाकी मैंने कभी भी उनके फोन, मुझे उनके पासवर्ड्स भी नहीं पता फोन के, जो भी होता है उनसे पूछती हूँ, और पूछ के उनके सामने वो मुझे बताते हैं कि लिंक आए हैं कि नहीं आए हमें। तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये कहा, मैंने बच्चे पाले नहीं है, मेरे बच्चे हमेशा मैंने उनकी जो है ना ट्रेनिंग की है, और वो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे बच्चे, मैंने कभी भी उनके ऊपर फ्रेंड भी ना बनाए। मैं आपको बता सुने, ये भी एक गलती है जो देसी आंटी कर रही है, बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, देसी आंटी कर रही है, ठीक है, कि मेरी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और घर के सारे राज और अपने मियाँ के भी राज उसको बता देती है, ठीक है? ऐसे नहीं करना, ठीक है? नहीं ओके आप नहीं करती हैं, प्रीटी श्योर, बट आई एम सेइंग इज, आपने जिस तरीके से कहा था मेरा तो हक है, मैंने तो देखूंगी उनके फोन, तो मैंने ये परसेप्शन इसलिए ली थी उनके फोन ऐसे मत देखे, मगर ये आपका काम बाद में है, और इन टीचर्स का काम, क्या नाम बताया, सलमान साहब बताया था आपने, सलमान का काम है कि वो इंटरेस्ट जनरेट करे आपके बच्चों के अरबी के असाइनमेंट्स के अंदर और बुक के अंदर, ही इज दैट इज जॉब। अगर आपने उनको पुश करना है तो फिर सलमान साहब क्या कर रहे हैं फिर? सही, मैं समझ रहे, तो अगर आपने वो किसी अपना मुझे काम कर रही है और मैं अपना सर काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी पीछे मेरा जो छोटा वाला बेटा है, थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा मिल गया तो वो थोड़ा अपसेट हो गया, फिर मैंने उसको काफी ज्यादा उसको इनकरेज किया, उसको कहा आप जैसे यहाँ पे हंड्रेड्स बच्चे हैं जो अब्रॉड से ही पढ़ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं है, उन्होंने कभी अलिफ बा भी नहीं पढ़ी है, तो वो भी सब ये होमवर्क कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, इट्स नॉट हार्ड, अगर ये हार्ड होता तो बाकी बच्चों को ना मिलता, तो फिर उसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसने फिर वो सारा होमवर्क उसी वक्त उसने करके दिखाया। तो ये कि मैं भी अपनी जॉब कर रही हूँ, मैं हक का मतलब उस वक्त ये था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन पे एटलीस्ट, जो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया कितना खराब हो चुका है, और आप बच्चों को लाख चाहे बच्चे मानते नहीं है, रुकते नहीं है, तो वो मेरा थोड़ा सा चेक रहता है, मेरे बच्चों को पता होता है कि हमारी मामा सोई भी नहीं है, उनको हर वक्त पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो वो थोड़े से ठीक रहता है। सादिया मैं समझ गया ना, बस मैं ना, मैं चाहूँ बाकी क्वेश्चन भी ले लूँ, टाइम बिल्कुल नहीं, आज मुझे 11 बजे जाना था कि मैं उसको क्या मैं बात करने लगा था, मेरी चेन ऑफ थॉट ही टूट गई है। बहरहाल द फैक्ट इज दैट 11 साल से पहले 12 साल से पहले आपका काम है उसकी मोबाइल चेक करना, मगर उसको मोबाइल नहीं होता ना उसके पास, तो उसको मॉनिटर करना, उसको हर चीज उसकी माइक्रो मैनेज करना, ये आपका काम है, किसी शक में मत रहिएगा। मगर 13वें साल के बाद अल्लाह ने उसको डायरेक्ट सवाल करने कब्र में उसके, आपसे और उसको एक जैसे सवाल होने, ठीक है? तो 13वें साल 14वें साल के अंदर अंदर आप बच्चे को उस तरीके से नहीं पाल सकते जिस तरीके से 10 साल का 8 साल का बच्चा पालते हैं।
14 साल के बच्चे को इंडिपेंडेंट एम्पावरमेंट देनी पड़ती है कि चलो शाबाश, अब आप दुनिया में उसी हम आहंगी के साथ बिजी हो जाओ जिस तरीके से हम हैं, और रेजोनेट विद अस। ओके, वी विल गिव यू एनफ एम्पावरमेंट। वी नो आजकल के कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर 14 साल के बच्चे को 8 साल की ट्रीटमेंट किस लिए दी जाती है, क्योंकि वो सोशली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता। बट चले, नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोरली इंडिपेंडेंट नहीं है। मोरली इंडिपेंडेंट हो गया वो। ओके, ही बेटर नो द मीनिंग ऑफ ऑल द मीनिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने उस पर डाली भी, हम डाल ही नहीं रहे। तो इस्लामिकली करप्ट होना ही होना उसने। बस 20-20 साल के ग्रोन मैन एंड वुमन को, मतलब उसको आंटी बोला जाता है इस्लाम में, मगर पाकिस्तान में उसको बच्चा बोला जाता है, मेरा बच्चा। मतलब एक तो मेरे सामने केस है, 32-year-old son of his, this gentleman and this lady comes to me, and मेरे बच्चे के साथ हो गया उसके ये, और पूरी केमिकल प्रोफाइल में उसकी बना रहा था ज़हन में, और सारा कुछ किया है ना इससे कि फिर ऐसा करें उसको सिरप दे दें, उसको किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। मेरे ज़हन में सब कुछ यही था। मैंने उनको एक अपनी तरफ से डिसीजन भी दे दिया। आधा घंटा उन्होंने अपना बच्चा लगे हुए थे, और शायद मेरे से सुनने में गलती हुई, उन्होंने कहीं बताया होगा, तो मैं उसको 2 साल ही समझ रहा था, क्योंकि उन्होंने 2 तो बोला था, ये नहीं मुझे समझ आया कि वो 32 बोला था। और अगले विजिट के अंदर जब उन्होंने कहा ना कि सर वो कोई बड़ों का शरबत, उस बच्चों का वो पता नहीं क्या दवाई उसने बताई थी, मिलीग्राम ज्यादा थी। सर ना, ये क्यों किसी ने आपको इसे प्रिस्क्राइब किया है? ये तो बड़ी हैवी डोज की ड्रग है, ये क्यों देंगे आपको किसी को? वो भी सेडेट करें 2 साल के बच्चे को। नहीं सर, 2 साल का नहीं है सर हमारा बच्चा, आप मिक्स करें 2 पेशेंट्स। है ना सर, पेशेंट को मैंने किसको मिक्स किया? मेरे पास सारी प्रोफाइल आपके बच्चे की। जैसे नहीं ये 2 साल वाला हमारा नहीं है, हमारा तो 32 साल का बच्चा। And I was like, oh my God, this is a problem if you're at your psychological disposition. आप लोग 32 साल के अपने अंकल को बच्चा क्यों कह रहे हैं? कब से 32 साल का मतलब, और क्या चाहते हैं? और कितना इंसान, क्या वो कट ऑफ पॉइंट क्या है आपका? बैरियर ऑफ एंट्री बड़ा कहने के लिए कितने साल का होना चाहिए आपकी औलाद को? कितने साल होने चाहिए? तो उसका जवाब पता क्या देते हैं फिर पाकिस्तानी? सर उसका मतलब एज नहीं होता, शादी के बाद हम कहते हैं अब तू बड़ा हो गया। जब तक शादी नहीं होती तू बच्चा है। सो इट्स सर मेरा एक क्वेश्चन है जो बस मैंने पूछना है, मुझे ये बताएं सर। नहीं, आप मैं नहीं, किसी और से सवाल लेने दें आपको। मेरे साथ अनफेयर है ना सादिया, ये अनफेयर है। सर एक छोटा सा, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, जस्ट आप मुझे ये बता दें। एक ये होता है कि आप जब बड़े होते हैं, आप सिचुएशंस देखते हैं, आपको कई एक किस्म के सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं, तो आपको डिप्रेशन होता है। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो बाय बर्थ डिप्रेशन लेके पैदा होते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे के ब्रेन पे होता है। तो मेरे सुनने में यह है कि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है कि वो अगर उनको हालात साजगार नहीं मिलते जिंदगी में, उन्हें फर्दर भी वही डिप्रेशन और बुरे हालात देखने को मिलते हैं, और वो एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते, और फिर बाद में उनकी शादी होती है तो वो अपनी फैमिली में एक ट्रबल क्रिएट करते हैं अपने उस डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उनको कई किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। तो उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो बाय बर्थ डिप्रेशन लेके पैदा होते हैं, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है? उनका नहीं, उनके माँ बाप का इलाज करना पड़ता है, क्योंकि असल में कोई बच्चा बाय बर्थ डिप्रेस नहीं होता। अल्लाह ताला का निज़ाम एग्जैक्ट उलट है इसके। बच्चा चाहे रेडी पे पैदा हो, चाहे वो महल में पैदा हो, बच्चा कभी भी डिप्रेशन इनेटली नहीं लेकर। इनेटली हम इसको इनेटिज्म में मेंटल डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो मेंटल डिस्पोजिशन जो है बच्चे की, वो डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन के लिए भी हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए ना। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना ही नहीं हुआ उसका, तो उसका तो अभी सिर्फ बेसल गैंग्लिया लेके पैदा हुआ है, उसका तो नियो कॉर्टेक्स ही नहीं बना हुआ। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो बहुत बात की बात है, नियो कॉर्टेक्स आउटर रिंग ही नहीं बना हुआ, वो डिप्रेशन कैसे हो सकती है उसको? सो फियर इज द ओनली रियल इमोशन दैट ही हैज। तो फियर तो अभी भी किसी भी इंसान को, खुश इंसानों को भी होता है कि यार अचानक ऊंची आवाज आई है तो फियर हो गया। तो इस देयर इज नॉट अ रिमोट पॉसिबिलिटी। जिसने भी ये बंदा बोला उसको साइंस नहीं पता थी, उसने जो भी बताया कि अंदर एनाटॉमी नहीं पता थी डिप्रेशन की, तो बिल्कुल भी नहीं पता था उसको। तो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकता। बच्चे को जिस सिचुएशन में डालेंगे वो उसमें से अपनी मजा और अपनी एक्टिविटी की जो खुशी है वो निकाल लेगा।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे पैदा थैंक हुआ यू है, सर, कहाँ पे थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू, No problem, no जज़ाकल्लाह। problem.